दरिंदों की दरिंदगी के खिलाफ फूटा आक्रोश, ब्यावर वासियों ने प्रदर्शन कर निकाली रैली, राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। एक दिन बाद पुलिस ने तोड़ी चुप्पी, एसपी का बयान, आरोपी की हुई पहचान, जल्द होगी गिरफ्तारी। स्पीड ब्रेकर के कारण महिला की मौत, देव स्थान जाकर बेटे पोते के साथ बाइक पर लौट रही थी घर। और हाथों पर बॉन्डपिक्स लगाकर जेब तराशने वाले शातिर गिरफ्तार, अमृतकौर अस्पताल में लोगों ने 5 जेब कतरों को धर दबोचा, 2 फरार। नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबर की शुरुआत करने से पहले सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। ब्यावर में मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद हर कोई आक्रोशित है। हर कोई दरिंदगों की इस करतूत पर उन्हें गिरफ्तार कर उनकी फांसी की पुरजोर मांग उठा रहा है। गुरुवार की रात शर्मसार हुए ब्यावर का गुस्सा शनिवार को देखने को मिला। हर कोई सड़क पर आकर दरिंदगों के खिलाफ कार्रवाई की आवाज उठाने लगा। सर्व संगठन और विभिन्न समाज के लोगों ने जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सर्वदलित समाज, धोबी समाज, राष्ट्रीय शोषित परिषद, शिक्षक संघ, मेघवंशी मेघवाल संघ सहित विभिन्न संगठनों ने एक सुर में आवाज को बुलंद कर दोषियों को फांसी देने की मांग की। चांगेट से लेकर एसडीएम कार्यालय तक जुलूस के रूप में पहुंचे लोगों ने एसडीएम को महामहिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में दरिंदों को फांसी देने की पुरजोर मांग उठाई गई। हर किसी ने इस घटना को निंदनीय बताते हुए ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने की बात कही। गौरतलब है कि गुरुवार रात 3 दरिंदों ने अपनी हदें पार कर खानाबदोश परिवार में अपनी मां के पास सो रही मासूम को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए। गश्ती के दौरान पुलिस को मिली सूचना के बाद पुलिस ने मासूम को अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया, लेकिन मामले में पुलिस ने शुक्रवार को कुछ भी बोलने से इनकार किया। शनिवार को पुलिस ने इस पर सफलता मिलने की बात भी कही। दुष्कर्म किया, सामूहिक दुष्कर्म करते हुए पीड़िता की हालत बहुत गंभीर है। हम उसको उचित न्याय मिले और जो आरोपी हैं उनको सजा का जो भी प्रावधान हो, हम तो फांसी की मांग कर रहे हैं। उधर पुलिस ने शुक्रवार को कुछ न बोलने के बाद शनिवार को अपना पहला बयान दिया और मामले में सफलता हाथ लगने की बात कही। जघन्य अपराध के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दरिंदों की पहचान की गई। पुलिस ने बताया कि फुटेज के आधार पर एक आरोपी की पहचान कर ली गई है। बालिका के बयान के आधार पर 3 आरोपियों की बात कही गई है, लेकिन फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों का होना पाया गया है। ऐसे में आरोपी को आइडेंटिफाई कर साइबर सेल को अलर्ट कर दिया गया है। एसपी के निर्देश पर गठित टीमें लगातार मामले पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। वहीं मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रवार रात भर साइबर सेल द्वारा बनाई गई कार्य योजना और डिप्टी हीरालाल सैनी द्वारा की जा रही मॉनिटरिंग के अंतर्गत पुलिस को जल्द सफलता मिलने की बात कही गई है। कल्प्रिट हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, जिन्होंने दुष्कर्म किया, रात को बच्ची को उठाया, उनकी पहचान करने में सफलता हासिल कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। वीडियो वायरल हुआ उसका अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, पता करेंगे, अगर हुआ है तो कार्रवाई होगी। सीडी थाना प्रभारी रविंद्र सिंह हाडा द्वारा भी लगातार मामले पर नजर रखते हुए टीमों के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप का कहना है कि पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है और जल्द ही आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे। गौरतलब है कि घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए शुक्रवार को मामले पर चुप्पी बनाए रखी थी। शनिवार को मामले पर एसपी, डिप्टी और सीआई अधिकारियों ने जघन्य अपराध पर चिंता जाहिर कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। देखिए, उसमें लगातार हम लोग लगे हुए थे। मैं भी कल रात में 12-1 बजे तक वहीं पर था। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है। पूरा उसका मूवमेंट हमारी जानकारी में है।
हमारी टीम है उसको पकड़ने के प्रयास में लगातार लगी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी वो हमारे शिकंजे में। मामले में कितने लोग हैं? देखिए वो चीज़ बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि बच्ची छोटी है। एक व्यक्ति के बारे में वो कंफर्म कह रही है, एक और व्यक्ति साथ में था ऐसा उसका अंदाज़ा है। हम उस चीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन से हम क्लियर करेंगे कि कौन था साथ में। उसके बाद में जो भी सही नंबर होगा कौन है साथ में कौन नहीं है वो हम बता पाएंगे। बच्ची का कहना है कि उसने एक और व्यक्ति साथ में दूर देखा है, तो हम वो चीज़ वेरीफाई करेंगे। बच्ची को कोई मेडिकल रिलीफ? बच्ची उसी समय डॉक्टर के पास में रात में ही ले जाई गई थी। रात में ही हमने जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड था वो करवा दिया था डॉक्टर से बात करके, और डॉक्टर ने बताया कि बच्ची स्वस्थ है और कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बच्ची का स्वास्थ्य स्टेबल है। उधर गंभीर अवस्था में जूझ रही मासूम को चिकित्सकों की मेहनत के बाद खतरे से बाहर ला दिया गया है। बालिका का ऑपरेशन करने के बाद फिलहाल बालिका सामान्य स्थिति में बताई जा रही है। पीएमओ दिलीप चौधरी ने बयान जारी कर बताया कि मासूम खतरे से बाहर है और ऑपरेशन कर बालिका को आवश्यक उपचार दे दिया गया है। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। 2 दिन पूर्व रात्रि में अस्पताल में बच्ची को जो लाया गया था उसके अंदरूनी चोटें थी, उसके लिए हमारे चिकित्सकों द्वारा उसको बेहोश करके उसके कमरे की सर्जरी कर दी गई। बच्ची की जो ट्रीटिंग चिकित्सक है उनके अनुसार बच्ची की हालत अभी सामान्य है, स्टेबल है। अभी उसको कोई इस तरह का जान का खतरा फिलहाल नहीं है। बच्ची की सारी सेवा की जा रही है। बच्ची को बिल्कुल वर्तमान में बिल्कुल ठीक है। शहर में 7 वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत शुक्रवार शाम को भाजपा पदाधिकारियों के साथ सिटी थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिटी थाने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पन्नालाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधायक रावत ने घटनाक्रम की निंदा करते हुए प्रकरण में लिप्त आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। मुलाकात के दौरान विधायक रावत ने राज्य में विगत दिनों से घटित इस प्रकार की घटनाओं पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली है। मुलाकात के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्नालाल ने घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष जयकिशन बलदुआ, दिनेश कटारिया, रिकपचंद खटोर, कुलदीप बोहरा, तुलसी रंगबाला सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यावर में जो आज मेरी काउंसिल किया तो पहली बार 7 साल के बच्चे के साथ में ये घटना घटी है। इस घटना को सुनकर के हम लोग मेरे साथ में यहाँ थाने में आए हैं। भाई इसलिए अपराधियों को पकड़े जाना चाहिए और कोई भी जितनी भी बड़ी खौफ वाला हो अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बात को पुलिस करने के लिए आए। स्टाफ की सब मिले हैं और सबने पूरा आश्वासन किया कि आज रात में ही सारे मुलजिमों को उठाने के लिए नई हुई है, पुलिस लगी हुई है पूरी। और मुझे उम्मीद है निश्चित तौर पर आज ही अपराधी पकड़े जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कार्रवाई। उधर राजसमंद संसदीय क्षेत्र की नवनिर्वाचित सांसद दिया कुमारी भी दुष्कर्म मामले में जिला कप्तान से मिलने अजमेर पहुंची। एसपी कार्यालय पहुंची दिया कुमारी ने जिला कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप से पूरे मामले की जानकारी ली और पुलिस की वर्तमान रूपरेखा पर चर्चा भी की। दिया कुमारी ने एसपी से इस जघन्य अपराध के बारे में चिंता जाहिर कर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एसपी ने भी सांसद को आश्वस्त कर मामले का जल्द खुलासा करने की बात कही। दिया कुमारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ब्यावर में हुई घटना निंदनीय है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई में लापरवाही बरती गई तो मुख्यमंत्री से भी इस मामले में बात की जाएगी। दिया कुमारी ने इस मामले के बाद सभी सिटीजन से भी जागरूक रहने का आह्वान किया है। ये जो कल वारदात हुई थी, जो रेप हुआ था माइनर के साथ, उस विषय पे हम लोग मिलने आए एसपी साहब से और हम लोगों ने कहा है कि उनको जो ये कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया उसको जल्द से जल्द इन लोगों को अरेस्ट होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि वो बहुत सतर्क है, पूरा गश्त लगी हुई है, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और बहुत जल्दी अरेस्ट भी होगा। जो मुलजिम है, जो फरार है, उसके फैमिली मेंबर्स से पूछताछ हो रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और अब कह रहे हैं बहुत जल्दी वो भी गिरफ्त में आ जाए। ये हर किसी का फर्ज बनता है, ये ना केवल मैं एमपी हूँ इसलिए मेरा फर्ज है, ये हर एक नागरिक का फर्ज है कि हम लोग इस तरह की चीज़ों को लाइटली ना लें और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होने ना दें। हमारे आंखों के सामने ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हम लोग क्या करते हैं, आंख मीच लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, लेकिन हमारा फर्ज नहीं बनता क्या? ये सिर्फ गवर्नमेंट और प्रशासन का काम नहीं है, ये हर एक सिटीजन का काम है।
आगे बढ़ते हैं। भीम थाना क्षेत्र के बंदिया बोरबा के समीप बारातियों से भरी एक बोलेरो असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें करीब 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार रामपुरा से एक बारात बोरबा के लिए जा रही थी। इसी दौरान घाटे के पार बोरबा गांव के समीप बोलेरो के आगे का एक्सल टूट जाने के कारण बोलेरो असंतुलित होकर पलट गई, जिससे मौके पर कोहराम मच गया। घायल और अन्य लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण एकत्रित हुए। साथ ही पीछे से आ रही उन्हीं के साथ के बारातियों ने उन्हें संभाला। वाहन पलटने की सूचना मिलते ही चिकित्सालय प्रशासन भी हरकत में आया और अस्पताल पहुंचे घायलों को उपचार दिया गया। कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद अग्रवाल सहित ट्रोमा और अन्य वार्डों से स्टाफ कर्मी ने ट्रोमा सेंटर पहुंचकर अपनी सेवाएं दी। शनिवार को एक ट्रक चालक से ट्रक किराए पर लेने के नाम पर ठगी हो गई। ट्रक चालक ने अज्ञात ठग की बातों में आकर उसे 15,800 रुपए की राशि दे दी, जिसे लेकर ठग फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक जोधपुर बिलाड़ा निवासी जगदीश प्रजापत पुत्र लक्ष्मण राम प्रजापत शनिवार को अपने ट्रक में कृषि मंडी में तिल्ली खाली करने आया था। वापस जोधपुर जाने हेतु ट्रक में माल लदान के लिए किसी ग्राहक की उम्मीद में ट्रक चालक साकेत नगर में एक अज्ञात ठग से टकरा गया। ठग ने ट्रक चालक को बताया कि उसके साहब का ट्रांसफर जोधपुर बनाड हो गया है, इसलिए उसका सामान ट्रक में भरकर ले जाना है। इस पर सहमति जताते हुए ट्रक चालक ठग की बातों में आ गया और ठग ने ट्रक चालक से उल्टा खुले पैसे लेकर बंदे देने की बात कहकर और किराया भी देने की कहकर ट्रक चालक की जेब में रखे 15,800 रुपए लेकर छूमंतर हो गया। घटना से पहले पूरी बातचीत साकेत नगर स्थित बेकरी की दुकान में हुई, जहां लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी बातचीत कैद हो गई। यहां से ठग ट्रक चालक को पास स्थित एक कमरे में ले गया और खुले पैसे देने की बोलकर उसके 15 रुपए और किराया सहित कमीशन की बातों को कहकर झांसा देते हुए 15,800 रुपए ट्रक चालक से ले लिए। ठग ने ट्रक चालक को सामान लेने के लिए पता भी बताने की बात कही, जितने में मौका पाकर ठग मौके से फरार हो गया। ट्रक चालक ने पुलिस में शिकायत देने की बात कही है। राजस्थान शिक्षक सेवा प्राध्यापक संघ रेसला द्वारा प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष भंवरलाल गुर्जर के ब्यावर आगमन पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। ब्यावर, जबाजा और मसूदा ब्लॉक के शिक्षकों ने कार्यकारी अध्यक्ष भंवरलाल गुर्जर और जिलाध्यक्ष रामकुमार खीचड़ के आगमन पर हर्ष जताया और उनका स्वागत किया। सभी शिक्षकों ने आयोजित समारोह में कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया। अध्यक्ष गुर्जर ने इस मौके पर विद्यालय के समय परिवर्तन, डीपीसी मुद्दा हल होने और व्याख्याताओं की संख्या के आधार पर आ रही परेशानियों को लेकर चर्चा की और शीघ्र हल का आश्वासन दिया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैयालाल बागड़ी, सीताराम प्रजापत, निर्मल कुमार खींचा, शांतिलाल कोठारी, मिश्रीलाल फुलवारी, जनक सिंह, टिकमचंद सिंगाड़े सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। गुलशन मुस्तफा दरगाह समिति के तत्वावधान में हजरत जलाल शाह बाबा के 147वें उर्स का शनिवार से आगाज हुआ। 3 दिवसीय उर्स के मौके पर शनिवार को झंडारोहण की रस्म अदा की गई। लोहरान चौपड़ से चादर और झंडा लेकर निकला जुलूस भगत चौराहा होते हुए जलाल शाह बाबा की दरगाह पहुंचा। प्रचार मंत्री पप्पू पहलवान ने बताया कि ढोल ढमाकों के साथ धूमधाम से उर्स का आगाज हुआ। बाबा की चादर चढ़ाकर झंडारोहण किया गया और अमन की दुआएं मांगी गई। उन्होंने बताया कि जयपुर के प्लेबैक सिंगर टिम्मू गुलफाम पार्टी द्वारा शनिवार को शानदार कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए गए। इस मौके पर सर्वधर्म समाज के लोगों ने कव्वाली का आनंद लिया। सोमवार शाम को कुल की रस्मों और लंगर वितरण के साथ उर्स का समापन होगा। शनिवार को स्पीड ब्रेकर के कारण बाइक से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। अपने बेटे और पोते के साथ देवी स्थान से वापस घर लौट रही महिला स्पीड ब्रेकर के कारण बाइक से नीचे गिर गई, जिसके कारण वह गंभीर चोटिल हो गई। राहगीरों ने महिला को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय भर्ती करवाया, जहां महिला ने उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। घटना के मुताबिक बिचल्डी मोहल्ला निवासी गीता देवी पत्नी मांगीलाल शनिवार को अपने बेटे और पोते के साथ रास के समीप देव स्थान पर प्रार्थना हेतु बाइक पर गई थी। वापस लौटते वक्त नाहरपुरा चौराहे के समीप स्पीड ब्रेकर पर बाइक से महिला गिरकर चोटिल हो गई। वहां पर मौजूद अनुराग और ओम प्रकाश ने तत्काल अपने वाहन में महिला को बैठाकर राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय भर्ती करवाया, जहां महिला का उपचार किया गया। लेकिन कुछ देर बाद महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक की गति ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन ब्रेकर के कारण महिला जैसे ही गिरी, उस दौरान महिला के सिर में पत्थर की चोट आ गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर महिला का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया और जांच शुरू की। अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे पिता पर पुरानी रंजिश के चलते घर के ही लोगों ने हमला कर दिया। पत्थर और लाठियों से किए गए हमले में घायल पिता को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घटना के मुताबिक मसूदा थाना क्षेत्र के राघपुरा गांव में गोपाल पुत्र मंगला काठात की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच शुक्रवार रात बेटी के पिता गोपाल के ही परिवार के भूपेंद्र और सिकंदर ने पुरानी रंजिश के चलते पिता पर हमला बोल दिया। बोलचाल से बिगड़ा मामला हाथापाई तक जा पहुंचा और लाठी और पत्थरों से हमला किया गया।
इस दौरान दुल्हन के पिता को गंभीर चोटें भी आई। पिता गोपाल को पहले मसूदा चिकित्सालय भर्ती करवाया गया, जहां से उसे रेफर कर राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। कल रात 11 बजे की घटना है। ये हमारे भाई लगते हैं, बड़े पिताजी के लड़के, और पड़ोस में रहने वाले सिकंदर व मुकेंदर और जितेंद्र, जो परिवार वाले, इनकी घर में शादी थी और इन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर फेंके जो लगभग ये बेहोश हो गए। उसके बाद उनको मैंने गाड़ी में लेके मसूदा हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां से रेफ़र कर दिया, ब्यावर हॉस्पिटल लाया, तो इलाज चल रहा है। आए दिन अमृतकौर चिकित्सालय में बढ़ रही जेब तराशी की वारदातों के चलते शनिवार को वारदात के दौरान 5 जेब तराश धर दबोचे गए। आमजन की सतर्कता के चलते धरे गए 5 जेब तराशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि उस दौरान 2 जेब तराश मौके से भागने में भी कामयाब रहे। पूरे गिरोह का शनिवार को पर्दाफाश हुआ। मामले में सामने आया कि गिरोह के सदस्य हाथों पर बॉन्फिक्स लगाकर वारदात को अंजाम देते थे। मौका वारदात के दौरान भी आमजन ने गिरोह के सदस्यों से 2 बॉन्फिक्स की ट्यूब बरामद की और सभी को पुलिस के हवाले कर दिया। वारदात के मुताबिक शनिवार को बुखार के दौरान अपना चेकअप करवाने आए अनवर खान और शक्ति काठात इंजेक्शन रूम के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक जेब कतरे ने अनवर की जेब में रखे 1500 रुपए चुरा लिए। अंदिशा होने पर अनवर ने मुड़कर देखा तो एक जेब कतरा दूसरे साथी को उक्त राशि दे रहा था। वहां मौजूद अन्य ने उक्त सभी को पकड़ने की कोशिश की तो गिरोह भागने लगा। भागने से ज्ञात हुआ कि गिरोह में 7 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 जने भागने में कामयाब भी रहे। जेब कतरों को पकड़ने में नरेंद्र जेसवानी, लड्डू चावरिया, छोटू पारसिया, सुनील विजय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी को घेरा बनाकर पकड़ लिया गया। आमजन ने नरसिंह अधीक्षक चंद्रवीर सिंह अखावत को मामले की सूचना दी, जिस पर अखावत ने सीडी थाना पुलिस को बुलाकर सभी आरोपियों को उनके सुपुर्द किया। इस दौरान उनसे 2 ट्यूब बॉन्फिक्स की बरामद की गई। क्या मेरे सासू जी के सुई लगवाने के लिए लाया था, सुबह गिर गए थे तो 30 नंबर रूम में इंजेक्शन लगवा रहा था, तो पीछे से कोई बच्चा आया और हाथ डाला, मैंने हाथ पकड़ लिया। पैसे उसने हाथ किसी को दे दिए, 1500 रुपये करीब। शनिवार को मौसम ने फिर पलटा खाया। तेज उमस और चुभती गर्मी के बाद शनिवार का दिन तापमान में राहत भरा रहा। हल्की बूंदाबांदी से शहरवासियों ने राहत की सांस ली और गर्मी से छुटकारा मिलने पर इंद्रदेव को धन्यवाद दिया। बीते सप्ताह से उमस और गर्मी के चलते मंदी का दौर और अस्पताल में जो मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, उसको लेकर चिंता का माहौल रहा। वहीं शनिवार को हुई बरसात और खुशनुमा मौसम से सभी के चेहरे भी खुले उठे। हालांकि शनिवार को उमस का दौर भी चला, लेकिन हल्की बूंदाबांदी ने अच्छे मानसून की उम्मीद भी जताई। गौरतलब है कि गुजरात होकर आने वाले वायु तूफान का असर है कि तेज हवाओं के चलते राजस्थान के मौसम में बदलाव देखा गया, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात हुई। उसी के तहत शनिवार को ब्यावर के मौसम में भी बदलाव देखा गया। शहर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में चल रही प्रथम वर्ष की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉलेज प्रशासन को तय सीटों के मुकाबले अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। शनिवार प्रवेश प्रक्रिया का अंतिम दिन था। ऐसे में अब प्रवेश प्रक्रिया का कार्य बंद हो गया है। नोडल अधिकारी जलालुद्दीन काठात ने बताया कि कला संकाय में 700 सीटों पर 1296, वाणिज्य में 400 सीट पर 460, विज्ञान गणित में 88 सीट के स्थान पर 344, बायो में 175 सीटों पर 387, भूगोल ऑनर्स की 40 सीट पर 29 और इतिहास ऑनर्स की 40 सीटों पर 37 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे में अब 1443 सीटों पर कुल 1570 विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 17 जून को महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन, 18 जून अंतरिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, 24 जून अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच, 25 जून को अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र पर शुल्क जमा करवाना है और इसके बाद 26 जून को प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 29 जून को प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन किया जाएगा। वहीं 1 जुलाई से महाविद्यालय में शिक्षण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में सत्र 2019-20 के लिए ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन है 15 जून। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए भी दस्तावेज चेक कराने और जमा कराने का आज आखिरी दिन है और हम देख रहे हैं कि हमारे स्थानीय महाविद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस उसमें बड़ी मात्रा में जो है छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। विशेष रूप से जो गणित विषय है
विज्ञान मैथ्स का, उसमें जो उपलब्ध सीटें उससे कई गुना ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। बायोलॉजी उसमें भी काफ़ी आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो हर साल के बजाय इस साल आर्ट्स में भले ही थोड़े कम है, लेकिन मैं समझता हूँ आज 12 बजे तक आर्ट्स में भी ये 1300 का आंकड़ा पार हो जाएगा। एक जमाना था जब बचपन बिल्कुल प्राकृतिक रूप से उन्मुक्त खिलखिलाता था। बच्चे मैदान में खूब खेलकर स्वस्थ रहा करते थे। आज मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया। आइए देखते हैं मोबाइल के प्रयोग से प्रभावित बचपन की रिपोर्ट। पहले बच्चों का बचपन हंसता खिलखिलाता था, शुद्ध प्राकृतिक बचपन होता था। वो दिन जब पत्थर के टुकड़ों से मीनार बनाया करते थे, गेंद न पीछे पड़ जाए बस इसी बात से डरते थे। चौक से खींची लकीरें लक्ष्मण रेखा सी बन जाती थी। जिसका बल्ला होता था पहली बैटिंग उसी की आती थी। याद है जब नाली से तुमने गेंद को बाहर निकाला था, बिन धोए ही झट से उसको दोस्त की तरफ उछाला था। रिटायर्ड अंकल के घर पे बॉल जब भी जाती थी, वापस उसको लाने में शामत सी आ जाती थी। चैन बनाकर गलियों में हर शाम ही दौड़ लगाते थे। 10 तक कोई गिनता था और झट से हम छुप जाते थे। कभी किसी के विश से जब हम मूर्त बन जाते थे, बाकी बच्चे आकर अमृत का स्वाद चखाते थे। रोज मोहल्ले में जब कंचों की बाजी लगती थी, गिल्ली दूर उड़ाने में शान अलग से दिखती थी। लड़ते थे जब रोज मगर अब्बा से मान भी जाते थे। बड़े बड़े झगड़े भी अपने टिप टॉप से सुलझाते थे। मारियो की बेगम से जब उसे मिलना होता था, प्यास भी गुल हो जाती थी और याद न खाना होता था। सांप सीढ़ी लूडो और कैरम में हम खो जाते थे। गेम की सीडी यारों से जब उधार में लाते थे, पकड़ न ले कहीं मम्मी हम बैग में उसे छुपाते थे। सीखते थे हाथों पे जब हम चिड़िया नहीं उड़ाते थे। राजा मंत्री चोर सिपाही कुछ भी बन जाया करते थे। छोटे से कुकर में जब ख्वाब पकाया करते थे। बचपन के वो खेल सभी याद बहुत हमें आते हैं। भूल के अपनी उम्र चलो हम फिर बच्चे बन जाते हैं। हम फिर बच्चे बन जाते हैं। और अब बच्चे स्कूली बस्ते के बोझ तले दब गए हैं। कंक्रीट के जंगल में मैदान गुम हो गए हैं। बच्चों की दुनिया मोबाइल में कैद हो गई है। मोबाइल के प्रयोग से बच्चे एक जगह बैठे रहते हैं। इससे मोटापा, आंख का कमजोर होना, मस्तिष्क और शरीर का विकास न होना जैसी बीमारियां फैल रही हैं। मैदान में हार जीत का स्वाद नहीं चखने वाले बच्चे जीवन के प्रेशर को झेल नहीं पाते और छोटी मोटी तकलीफ होने से भी डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़िए, बच्चों को मैदान में भेजिए, अपने बच्चों को मोबाइल के जाल से दूर रखिए और उन्हें तनाव मुक्त जीवन देकर पूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी बनाइए। फिर देखिए प्राकृतिक बच्चे कैसे समाज और देश के विकास में काम आते हैं। मैं नेटवर्क पाराशर, जे स्काई न्यूज के लिए। तो आपने देखा आधुनिक बचपन। आगे बढ़ते हैं। पिता जीवन में संबल और जीवन की शक्ति मानी जाती है। विश्व भर में 16 जून को फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आइए देखें फादर्स डे पर आधारित एक रिपोर्ट। दोस्तों, वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता का स्थान पहले से ही सर्वोच्च रहा है, लेकिन आजकल बहुत सारे अलग अलग देशों में किसी एक दिन को खास बनाकर लोग उसे खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं और आज उन्हीं में से एक दिन है जिसे हम फादर्स डे के रूप में जानते हैं। दोस्तों, फादर्स डे की शुरुआत 6 दिसंबर 1907 में अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया से हुआ था। इस विशेष दिन का आयोजन
एक खान दुर्घटना में मारे गए 210 पिताओं के सम्मान में किया गया था और आज के समय में लगभग सभी देश इसे मिलकर मनाते हैं। दोस्तों, यदि आज संसार में हमारा कुछ भी अस्तित्व है या हमारी इस जगत में कोई भी पहचान है, तो उसका पूरा श्रेय हमारे माता पिता को ही जाता है। किसी भी मनुष्य को उसके जन्म से लेकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने तक माता पिता को जिन जिन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा शायद खुद माता या पिता बनने के बाद ही लगाया जा सकता है। अक्सर गलतियों पर टोकने, बाल बढ़ाने, दोस्तों के साथ घूमने और टीवी देखने के लिए डांटने वाले पिता की छवि शुरू से ही हिटलर की तरह रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे पिता का हमारे प्रति कठोर व्यवहार के पीछे भी उनका प्यार ही होता है। बचपन से एक पिता खुद को सख्त बनाकर हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं, तो वहीं अपने बच्चों को खुशी देने के लिए वो अपनी खुशियों तक की परवाह नहीं करते। दोस्तों, एक पिता ही हैं जो कभी माँ का प्यार देते हैं, तो कभी शिक्षक बनकर गलतियां बताते हैं और कभी कभी तो दोस्त बनकर यह कहने में भी जरा भी संकोच नहीं करते कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, हमारे सुविधाओं के लिए हमारे पिता पॉसिबल न होते हुए भी कहां से और कैसे व्यवस्था कर देते हैं, हमें पता तक नहीं चल पाता। जाहिर है, अपने बच्चे के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी पिता के चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आती। दोस्तों, आज यदि कोई डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी बड़े पद पर काम कर रहा है, उसके पीछे भी उसके माता पिता का त्याग, बलिदान और उनकी प्रेरणा शक्ति होती है। यदि शुरू से ही माता पिता से बेटे या बेटी को सही सीख और प्रेरणा नहीं मिली होती, तो शायद समाज में वह प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने योग्य नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, हम अपनी लाइफ में किसी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, हमें कभी भी अपने माता पिता के सहयोग, त्याग और बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। माता पिता की सेवा द्वारा प्राप्त उनके आशीर्वाद से मनुष्य जो आत्मसंतुष्टि प्राप्त करता है, वह किसी भी भौतिक सुखों से श्रेष्ठ है। दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हर इंसान के अंदर एक फीलिंग होती है और अगर किसी को उसकी संतान शुभकामनाएं दे तो उसे अच्छा ही लगेगा। इसीलिए अपने पिता को फादर्स डे की शुभकामनाएं जरूर दें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज बुलेटिन। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। What you want to become when you grow up? I want to become a police officer. I want to become a pilot. I want to become a doctor. I want to become an engineer. I want to become a software developer. I want to become a singer. I want to open a school for orphans.
अरे चालू हो जा भाई। अरे लगता है जुड़ने वाला है। जुड़ा जुड़ा, अरे वाह। हाँ कैसी हो तुम? ठीक हो? अरे यार इस नेट कनेक्शन की रफ्तार से तो मैं बहुत दुखी हूँ, फिर कट गया। इंटरनेट की महंगी सर्विस और स्लो स्पीड से पाइए छुटकारा। लगवाइए कनेक्शन जे स्काई वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस का। जी हाँ, संपर्क कीजिए जे स्काई टावर, एकता सर्किल, लोढ़ा मार्केट के सामने, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9251025302। अब होगा एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट, क्योंकि रेडिएंट डिजिटेक नेटवर्क आपके लिए लाए हैं आपके सभी फेवरेट टीवी चैनल्स नए आकर्षक ऑफर्स के साथ। रेडिएंट डिजिटेक नेटवर्क पर गोल्ड पैक सिर्फ 260 रुपए प्रति माह तथा गोल्ड प्लस पैक 306 रुपए प्रति माह, सभी कर सहित। और पाएं अपने फेवरेट टीवी चैनल्स सबसे कम दामों पर, और साथ ही पाएं लोकल टीवी चैनल्स जो देते हैं आपके आसपास की खबर, लेटेस्ट मूवीज, म्यूजिक और क्वालिटी एंटरटेनमेंट। रेडिएंट डिजिटेक नेटवर्क आपके परिवार को देता है एंटरटेनमेंट का एक नया अनुभव। तो आज ही फोन उठाएं और अपने लोकल केबल टीवी ऑपरेटर से संपर्क करें या हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें और ले सभी पैक्स और सुविधाओं की पूरी जानकारी और आनंद ले सबसे बेहतर केबल टीवी सर्विस का। खुलकर बोले मेरी मर्जी मेरा पैक, सिर्फ रेडिएंट डिजिटेक नेटवर्क के साथ। एक्टिवा 5G सिर्फ राजेंद्र होंडा शोरूम पर। एक्टिवा 5G अब नए अंदाज में, आकर्षक फीचर्स के साथ, दमदार इंजन, बेहतरीन माइलेज, विभिन्न रंगों में शानदार स्कूटर, हर उम्र की पहली पसंद, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ, डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर, ट्यूबलेस टायर, सेल्फ स्टार्ट, LED हेडलैम्प, सीट ओपनिंग स्विच के साथ, 18 लीटर अंडर सीट स्टोरेज वाला, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी, होंडा इको टेक्नोलॉजी वाला एक्टिवा 5G। तो आज ही चलिए आइए, देर किस बात की। राजेंद्र होंडा, सेंदर रोड, ब्यावर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। लोकसभा चुनाव में राजसमंद संसदीय क्षेत्र से सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करने वाली भाजपा सांसद दिया कुमारी रविवार को जीत के बाद पहली बार ब्यावर पहुंची। अशोक पैलेस गार्डन में आयोजित अभिनंदन समारोह में सांसद दिया ने इस मौके पर ब्यावर विधानसभा से सर्वाधिक मत मिलने पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और ब्यावर की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता को किए गए वादे जरूर पूरे किए जाएंगे और ब्यावर को जिला बनाने की बात केंद्र में बुलंद करेंगी। इसी प्रकार राजस्थान सरकार में देवस्थान में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का रविवार को ब्यावर आगमन पर राष्ट्रीय जाट एकता मंच भारत की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान मंच की ओर से विश्वेंद्र सिंह को तलवार भी भेंट की गई। नगर परिषद सीमा क्षेत्र के परिसीमन के अंतर्गत अब ब्यावर में 45 के बजाय 60 वार्ड होंगे। अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व रखने वाले पार्षद और चुनाव की तैयारी में जुटे राजनीतिक दिग्गजों को अब नई तैयारी में जुटना होगा। हालांकि वार्ड 60 होने से यह तय है कि बजट के अनुरूप विकास को गति मिल सकेगी, वहीं समस्या को भी प्रभावी रूप से उठाया जा सकेगा। लेकिन परिसीमन के इस निर्णय के बाद ब्यावर की राजनीति में बदलाव जरूर आएगा। श्री माहेश्वरी पंचायत बोर्ड और श्री माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वावधान में माहेश्वरी समाज ब्यावर ने महेश जयंती का उल्लास पूर्वक पर्व मनाया। 7 दिन तक आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों की अंतिम कड़ी में मंगलवार को महेश नवमी के अवसर पर माहेश्वरी बंधुओं ने महावीर बाजार से भव्य शोभा यात्रा निकाली। महेश जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा में निकली भव्य झांकियां सबका मन मोह रही थी, जिसमें विभिन्न स्वांग रचे बच्चे सबके आकर्षण का केंद्र थे।
जहां एक और रेलवे प्रतिदिन रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं ब्यावर की रेलवे पर मुहैया सुविधाएं दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। हालात यह है कि मौके पर उपकरण लगे होने के बावजूद भी रखरखाव की कमी और अधिकारियों की अनदेखी के चलते सभी उपकरण बंद पड़े हैं। इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर कई बार यात्री शिकायत कर चुके हैं, लेकिन रेलवे अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहर के चांगचिता रोड नाथूजी कबाड़िया स्थित शिवा कॉलोनी में असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ रही है। क्षेत्र में बढ़ रही असामाजिक तत्वों की हरकतों के कारण क्षेत्र की शांति व्यवस्था बिगड़ रही है। औरतों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। शिवा कॉलोनी विकास समिति के सदस्यों ने गुरुवार को सिटी थानाधिकारी के नाम एक ज्ञापन देते हुए क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शहर में विगत दिनों से एक शरारती बंदर शहरवासियों के लिए खतरा बना हुआ है। यह शरारती बंदर खाने पीने की वस्तुओं को झपटने के चक्कर में कई लोगों को जख्मी अब तक कर चुका है। बुधवार शाम को भी इस शरारती बंदर ने सुभाष उद्यान में जमकर धमाल मचाया। वहां घूमने के लिए आने वाले शहरवासियों पर हमला कर दिया, जिसके कारण लोगों में हड़कंप मच गया। इस बंदर को पकड़ने के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से कोई प्रयास नहीं करने के कारण शहरवासियों में रोष। शहर में गुरुवार को निर्जला एकादशी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर शहरवासियों ने दान धर्म करके पुण्य कमाया। निर्जला एकादशी के मौके पर महिलाओं ने निर्जल व्रत रखकर व्रत का पालना किया और मंदिरों में पानी की मटकियां और फल भेंट किए। एकादशी के मौके पर शहर के मंदिरों में दान धर्म करने वालों का तांता लगा रहा। इसी प्रकार राजस्थान ब्राह्मण महिला देहात अजमेर की ओर से भी निर्जला एकादशी के मौके पर सेवा कार्य किया गया। शहर के उदयपुर रोड स्थित साइंस सर्किल के पास निवास करने वाले एक खानाबदोश परिवार की 7 वर्षीय अबोध बालिका का अपहरण कर 3 युवकों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार रात्रि 1:30 बजे करीब 3 युवक वहां पर पहुंचते हैं और मां के साथ सो रही बच्ची को उठाकर ले जाते हैं। तीनों अपहर्ता बच्ची को लेकर सामने ही गिट्टी स्टोर करने के लिए बने यार्ड में पहुंचते हैं और बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर वहां से भाग छोड़ते हैं। उधर उक्त घिनौनी हरकत के सामने आने के बाद विभिन्न संगठनों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। इस सप्ताह फर्जी पुलिस वाला बनकर दिन दहाड़े लोगों को ठगी का शिकार बनाने की वारदात सामने आई। दर्जकरी निवासी प्रेम कुमार पुत्र हरिराम जिंदल गुरुवार को स्कूटी पर सवार होकर होटल विनोद स्थित एसबीआई बैंक जा रहा था। इसी दौरान नगर परिषद के बाहर खड़े युवक ने उन्हें रुकवाकर अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए बातों में उलझाकर चैन अंगूठी और 17,000 रुपए लेकर फरार हो गया। इसी प्रकार एक अन्य मामले में एकेज के मदर चाइल्ड विंग के गायनिक वार्ड में भर्ती एक महिला रोगी के जेवरात उतरवाकर भी ले गए। जेवरात उतरवाने की वारदात को अंजाम एक बाहरी महिला ने दिया। पुलिस इसके बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है। लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप और महावीर इंटरनेशनल ब्यावर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर रक्तदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। राजकीय अमृतपाल चिकित्सालय शुरू हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुए पुनः एकेज पहुंची। रैली में शामिल लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप, महावीर इंटरनेशनल के सदस्यों और नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों ने शहरवासियों को नारों के माध्यम से रक्तदान जागरूकता का संदेश दिया। रैली समाप्ति के पश्चात एकेज ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 यूनिट रक्त समर्पित किया गया। तो ये था साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज बुलेटिन और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। दरिंदों की दरिंदगी के खिलाफ फूटा आक्रोश, ब्यावर वासियों ने प्रदर्शन कर निकाली रैली, राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। एक दिन बाद पुलिस ने तोड़ी चुप्पी, एसपी का बयान, आरोपी की हुई पहचान, जल्द होगी गिरफ्तारी। स्पीड ब्रेकर के कारण महिला की मौत, देव स्थान जाकर बेटे पोते के साथ बाइक पर लौट रही थी घर। और हाथों पर बॉन्डपिक्स लगाकर जेब तराशने वाले शातिर गिरफ्तार, अमृतसर अस्पताल में लोगों ने 5 जेब कतरों को धर दबोचा, 2 फरार।